हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। इस साल का प्रीलिम्स का पेपर टफ था, ये रिकग्नाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और साथ ही साथ ये भी रिकग्नाइज करना जरूरी है कि आगे क्या करना चाहिए ना। आगे का रास्ता बनाने से पहले एक बेसिक 4 पॉइंट एनालिसिस जरूरी है कि आखिर किन बातों का हमें ध्यान रखना है जब भी हम पढ़ाई करें। ओवर प्रिपेयर करना है, यस, और डिटेल में पढ़ना है, यस, लेकिन 4 बातों का हमें ध्यान रखना है जब भी हम अपनी तैयारी की बात करें। एक ऐसा ट्रेंड जो ओवर द इयर्स निकल कर आया है, एक ऐसा पैटर्न जो ओवर द इयर्स निकल कर आया है, लेकिन इस साल क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज्यादा टफ रहा। आइए इस पैटर्न को समझें। पॉइंट नंबर 1, सरप्राइजेस आर नो लॉन्गर एक्सेप्शंस। सरप्राइजेस नॉर्म बनते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब पेपर में पहली बार ये वाले ऑप्शंस आए थे कि हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, उस साल के लिए ये ऑप्शंस एक नई तरीके के ऑप्शंस थे जो इंट्रोड्यूस किए गए थे। सिमिलरली, जैसे अब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आया, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पहले आया करते थे लेकिन पिछले कुछ सालों में नहीं आ रहे थे, तो उस साल के लिए दिस वाज एन इंपॉर्टेंट एडिशन। इस साल अगर हम देखें तो बहुत ऐसे तरह के सवाल देखे गए, पर अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, सागरमाला प्रोग्राम के जो ऑप्शंस थे बहुत ही नए तरीके के ऑप्शंस देखे गए। स्टेटमेंट्स की वैलिडेशन पर पॉइंट्स थे एंड देन इनमें से क्या करेक्ट है नहीं है वो एक नेक्स्ट स्टेप था। तो आप देखेंगे ओवर द इयर्स देखा गया है कि कई तरह के पैटर्न्स इन टर्म्स ऑफ लेट्स से द काइंड ऑफ क्वेश्चंस और लेट्स से द ऑप्शंस देखे गए हैं। हाँ, लेवल ऑफ डिफिकल्टी वेरी हुआ है। किसी साल लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ज्यादा रहा है, जैसे इस साल, है ना। किसी साल लिमिटेड ऐसे नए तरह के क्वेश्चंस भी ऐड हुए हैं, लेकिन अगर हम एक ट्रेंड को फॉलो करें तो सरप्राइजेस एक्सेप्शन नहीं है। इस एग्जाम में ये नॉर्म बनता जा रहा है। हाँ, लेवल ऑफ सरप्राइज कैन वेरी एवरी ईयर। पॉइंट नंबर 2, every year brings new question patterns and unconventional themes. For example, अगर मैं आपको एक ट्रेंड की बात बताऊं, जब हम IR की बात करते हैं, है ना, तो प्रीलिम्स में जो पहले सवाल आते थे they were primarily in terms of places and news, कि कौन सा रीजन न्यूज में है, कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है। लेकिन ऐसा भी साल रहा जहां पे ये भी पूछा गया कि क्यों कोई कंट्री न्यूज में रिसेंटली थी। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस ऐड हुए तो आईआर की सिग्निफिकेंस फॉर प्रीलिम्स और ज्यादा बढ़ती गई और ओवर द इयर्स हमने देखा है कि आईआर के और ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाने लगे। तो आईआर जिसे प्राइमरीली मेंस का सब्जेक्ट माना जाता है, आप देखेंगे उसका इन्फ्लुएंस प्रीलिम्स में भी ओवर द इयर्स बढ़ता जा रहा है। ऑल्सो जो इस साल एक स्पेसिफिक तरह के क्वेश्चंस हैं, राइट, जो ये क्वेश्चंस आए हैं, कई जगह पे गवर्नेंस का रेफरेंस दिया गया है, इनमें कई जगह एथिक्स का रेफरेंस दिया गया है, तो ये भी एक स्पेसिफिक थीम है जो इस साल ऐड हुई है। और जैसा मैंने कहा, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी माइट वेरी, लेकिन पॉसिबिलिटी रहती है कि एवरी अदर ईयर में ब्रिंग सम न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस और सर्टेन अनकन्वेंशनल थीम्स। पॉइंट नंबर 3, अगर हम देखें तो नॉलेज, कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन के अलावा फैक्ट्स पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वाला क्वेश्चन देखें तो अगेन एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन, लेकिन ऑफकोर्स बेसिक बहुत जरूरी है। सिमिलरली, अगर हम क्रिटिकल मिनरल्स वाला क्वेश्चन देखें, जितना कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही यहां पे करंट एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है और फैक्चुअल डेटा भी इंपॉर्टेंट है। पर ऐसा नहीं है कि पहले फैक्चुअल डेटा वाले क्वेश्चंस नहीं आए। अगर आप पिछले पेपर्स का एनालिसिस करेंगे 2011 के बाद, तो आप देखेंगे एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया है जब नेशनल हाईवेज पर मैच द फॉलोइंग आया हुआ है, एक बार स्कीम्स और मिनिस्ट्रीज पर मैच द फॉलोइंग आया हुआ है। तो आप देखेंगे एवरी ईयर
फोकसेस ऑन सम स्पेसिफिक एस्पेक्ट, है ना, पर ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो नॉलेज, कॉन्सेप्ट, फैक्ट, एप्लीकेशन और ज्यादा दायरा बढ़ता जा रहा है। तो ओवर प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। एंड अगेन हैविंग सेड दैट, हर साल जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज वेरिंग अगेन। इस साल का पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहा। नंबर 4, अडेप्टेबिलिटी इज नाउ द की डिफरेंशिएटर, राइट। आप देखेंगे पेपर में जैसे इस बार नोबेल प्राइज पे सवाल आया, राइट, या फिर मूवी पर सवाल आया, राइट, ऐसे ही स्पोर्ट्स कैटेगरी पर भी सवाल रहते हैं। तो इन स्पेसिफिक क्वेश्चन से हमें घबराना नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अडेप्टेबिलिटी इज द की। पढ़ाई हमें बहुत ज्यादा करनी है, ओवर प्रिपेयर करना है। पेपर में ऐसे सवाल रहेंगे, लेकिन ये आपके जो है ऐसे सवाल नहीं है जो आपकी कट ऑफ डिसाइड कर रहे हैं। प्राइमरीली आप देखोगे कॉन्सेप्ट, नॉलेज, फैक्ट्स, यही जो है हमें हेल्प करती है, राइट। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा ही रहेंगे। पिछले साल भी आपने देखा होगा स्पोर्ट्स पे मिनिमम ऑफ 2 क्वेश्चंस वर देयर, राइट, और हर एक क्वेश्चन आसान भी नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है कि पहले 3 पैरामीटर्स जो हमने डिस्कस किए हैं एंड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इन पे अडेप्टेबिलिटी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है। इन चारों बातों को ध्यान में रखना जरूरी है जब भी हम प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। एंड नाउ याद रखिएगा, जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, रिजल्ट बिगिंस विद द राइट स्टार्ट। इसीलिए मैंने आपको ये चारों पॉइंट्स बताए हैं सो दैट हमारे दिमाग में एक बेसिक पॉइंट आ जाए कि इन चीजों के होने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। हो सकता है अगले साल, राइट, कोई और ही नया पैरामीटर ऐड हो जाए, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। पढ़ाई करना जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए ना। यहां पे अगर मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी चीज है आपके डेली टारगेट्स। आपका डेली टारगेट हैज टू बी, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप खुद पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या आप कहीं यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहे हैं, या आप किसी बैच या टीचर से जुड़े हुए हैं, क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। कई बार आप देखेंगे यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा प्लेलिस्ट होती हैं जहां पे कंटेंट कवर्ड होता है। तो क्लास और पीडीएफ ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। लेट्स से आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं एंड द रेलेवेंट नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उन्हीं का रिवीजन और उन्हीं पैरामीटर्स पे यदि आप सेम डे टेस्टिंग भी कर पाए कि आज मैंने एक्स टॉपिक पढ़ा, उसका मैं रिवीजन करके टेस्ट भी कर लूं, ये एक आइडियल जो है हमारा सिनारियो बनता है। एंड इस बार हमने अपने बैचेस में इसी आइडियल सिनारियो को ऐड किया है। इन्हें हम कह रहे हैं 3 पावर शीट्स। दोबारा बता रही हूं, 3 पावर शीट्स, और इन्हें 3 शीट एडवांटेज कहा जा रहा है। आइए हम इन तीनों शीट्स को देखें। तो आइए देखते हैं क्लास अटेंड करने के बाद, क्लास पीडीएफ को पढ़ने के बाद ये 3 पावर शीट्स कैसे हमें रिवीजन में हेल्प कर रही हैं। सबसे पहले है टारगेट चेकलिस्ट, और ये टारगेट चेकलिस्ट भी मॉडिफाइड है एज पर रिवीजन। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली टारगेट चेकलिस्ट में क्या रहता है कि ये 10 टॉपिक है, टिक कर लीजिए। नहीं, दिस टारगेट शीट इज एक्सटेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव है कि आपने क्या आर्टिकल 12 में ये 5 पैरामीटर पढ़े हैं, क्या आपने आर्टिकल 13 में इन पैरामीटर्स पर फोकस किया है। तो ये अपने आप में केवल टारगेट शीट नहीं है, बल्कि टारगेट शीट के साथ साथ रिवीजन शीट की तरह भी काम करती है। इसके बाद आप जो है प्रैक्टिस वर्कबुक देख सकते हैं। प्रैक्टिस वर्कबुक में ना, क्योंकि हमने देखा इस बार फैक्ट्स पर भी बहुत ज्यादा फोकस है, तो छोटी छोटी चीजों को याद करने के लिए यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग भी दिए गए हैं। उसके बाद उस टॉपिक के डेली एमसीक्यू और मेंस क्वेश्चन विद डिटेल्ड आंसर्स आपके पास अवेलेबल है। और ये सब कुछ करने के बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि नोट्स कैसे बनाएं, तो मैं आपको बता दूं, शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, राइट। लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि नोट मेकिंग में बहुत ज्यादा समय जाता है, इसीलिए ये चीज भी आपको बैच में प्रोवाइड की गई है।
सो दैट पढ़ाई के बाद रिविजन, टेस्टिंग, रिविजन बार बार होती जाए। और इमेजिन कीजिए आपके पास हर टॉपिक के लिए ये शीट है, तो हर टॉपिक को आप उसी दिन मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर रहे हैं, कैसे बढ़िया अटेम्प्ट नहीं होगा। कोशिश यही है और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन की तरफ आपको लेकर चले। तो दिस इज हाउ आपका एक आइडियल डे शुड लुक लाइक। आपने कंटेंट पढ़ा, पीडीएफ पढ़ा और उसके बाद इन 3 पावर शीट्स के साथ और बढ़िया रिवीजन भी किया। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक बैचेस में लिमिटेड कोहोर्ट के लिए स्पेशल 1:1 मेंटरशिप सेशंस हैं बाय मनमीत मैम एंड आयुष सर। इसमें आप देखेंगे जो सबसे बढ़िया इंक्लूजन है, आपको वीकली सेशंस हैं फॉर एमसीक्यू एंड आंसर राइटिंग, राइट। आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड सेशंस रहेंगे। आप 1:1 मेंटरशिप कॉल्स बुक कर सकते हैं मनमीत मैम एंड आयुष सर के साथ एज पर योर कन्वीनियंस, राइट। और आप देखेंगे अपार्ट फ्रॉम जो स्टैंडर्ड लेक्चर्स, शीट्स, बाकी सारा कुछ एब्सोल्यूट हैंड होल्डिंग भी अवेलेबल है इन सर्टेन बैचेस। अब क्योंकि लिमिटेड ही स्टूडेंट्स हो पाएंगे, क्योंकि आयुष सर, मनमीत मैम 1:1 मेंटरशिप दे रहे हैं, तो बहुत ही लिमिटेड कोहोर्ट रहेगा इसके लिए। तो अकॉर्डिंगली आप बैचेस की जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम लर्निंग टू एग्जाम रेडीनेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीपल लेवल पर टेस्टिंग करना। कैसे हो रही है? हर रोज डेली टारगेट शीट पे आप रिवीजन भी कर रहे हैं। मैंने आपको दिखाया इट इज नॉट जस्ट अ रैंडम चेकलिस्ट, ये रिवीजन के हिसाब से आपकी चेकलिस्ट बनाई गई है। प्रैक्टिस वर्कबुक, आप डेली टॉपिक में क्विज कर रहे हैं। उसके बाद आप नोट्स में जो लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स हैं वो भी बना रहे हैं। आपका मल्टीपल रिवीजन तो दिन में ही हो जाता है। But apart from that, you also get access to prelims test series and mains answer writing based on जो भी बैच के लिए आप एनरोल करते हैं। Rather, prelims test series पे मैं स्पेशल फोकस आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि जैसे जैसे पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, टेस्ट्स का भी लेवल बढ़ाना जरूरी है। यहां पर आप देखेंगे कि लेवल बाय लेवल चीजें बढ़ती हैं। आपके पास फंडामेंटल टेस्ट होंगे, एडवांस टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट, रिविजन टेस्ट एंड इवन 1:1 सेशंस विद द मेंटर, जो कि आपका पेपर एनालिसिस में भी आपकी मदद कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा डिटेल में ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहती है। ऑफ कोर्स एक्सेस टू इट डिपेंड्स अपॉन कौन से बैच में आपने एनरोल किया है, इसीलिए बैचेस की जानकारी देना भी जरूरी है। आप देखेंगे डिफरेंट तरह के बैचेस की अवेलेबिलिटी है बेस्ड ऑन आप किस लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे। लेट्स से कि आपको केवल पढ़ाई करनी है और टेस्टिंग के बारे में आप बाद में सोचना चाहते हैं, देन यू कैन टेक दिस बैच, जिसमें प्राइमरली फोकस पढ़ाई पे है और ग्रुप मेंटरशिप पे है। लेट्स से आपको लग रहा है नहीं मुझे एसे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज सब कुछ की अवेलेबिलिटी जरूरत है अलोंग विद द शीट्स, देन दिस इज द बैच फॉर यू, राइट। हाँ, पर कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, जैसे यहां पर एसे की अवेलेबिलिटी नहीं है। पर अगर आप शेखर टू शिखर बैच लेते हैं, दिस हैज एवरीथिंग इंक्लूडिंग द एसे एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द 1:1 मेंटरशिप बैच विद आयुष सर एंड मनमीत मैम। तो बेस्ड ऑन कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है एंड द काइंड ऑफ कमिटमेंट यू वांट टू हैव विद योर प्रिपरेशन, आप इन बैचेस को जरूर ज्वाइन करें और इनकी जानकारी जरूर लें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ऐसी ही जानकारी के साथ आपसे मिलते रहेंगे। बैचेस की जानकारी जरूर लें, आपकी तैयारी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।